अन्ना, पल्लवी की बातें दिमाग से निकल नहीं रही है। जहां तक मैं उसे समझ पाया हूँ, वो बेवजह चिल्लाने वालों में से नहीं। जरूर कुछ हुआ है अन्ना। बहुत ज्यादा फिक्र है ना तेरे को वो सारिका दुकान के बारे में। उसका संकी बाप एक गाल पे मारा है, दूसरे गाल पे मैं मारू क्या? अन्ना, फिक्र की बात नहीं है, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी है अन्ना, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ तो बड़ा हुआ है। इतना सा दिमाग है तेरा, ज्यादा खर्चा मत कर, खुद के काम पे ध्यान दे। अमृता, क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों हो? कुछ नहीं आई। वो हॉस्पिटल में क्या हुआ? होना क्या था? सच कभी छुपाए छुपता भी है? सारा सच सबके सामने आ ही गया। पल्लवी ने ही अबॉर्शन कराया था। अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा गोरा रंग काला पड़ जाए। अब देखती हूँ ये पल्लवी कैसे नहीं निकलती इस घर से। क्या अबॉर्शन पल्लवी दी ने कराया है? नहीं नहीं ना बाबा, बाबा मैं ये बात मान ही नहीं सकती। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा मानसी, लेकिन डॉक्टर ने खुद ये कहा। पर आप जानते हैं पल्लू को पल्लू ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। जिंदगी में पहली बार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस पर यकीन करूं। तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पे, इसीलिए अपने लाइसेंस को दांव पे लगाकर मैंने पल्लवी पे झूठा इल्जाम लगाया है। मगर अब बस, आज के बाद ऐसे कामों के लिए मुझे कभी फोन मत करना। और हाँ, पल्लवी को शायद शक हो गया है कि ये सब राघव राव ने किया है। मैं चुप नहीं रहूंगी कृष्ण, सच पता लगाकर ही रहूंगी। ये सब कौन है? पता नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप पीछे हटिए, ऐसे आगे मत आओ। तुम जैसी औरतें हमारे समाज पर कालिक है। आजादी और मॉडर्न होने के नाम पर हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों का मजाक उड़ाओगी तुम? क्या समझती हो अपने आप को? हाँ, एबॉर्शन कराया तुमने, इस गुनाह की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। हमारी संस्कृति को हम इस तरह बदनाम नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, मेरी बात सुनिए। नहीं होने देंगे। अब तुम हमारी बात सुनो, समझी? ऐसी ओछी हरकत करते हुए जब तुम्हें कोई शर्म नहीं आई, तो आज हम भी तुम्हें सजा देते हुए एक बार भी नहीं सोचेंगे। तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें हैदराबाद से निकाल देना चाहिए। कौन हो तुम? जिस दुकान के सामने तुम लोग खड़ा होकर ड्रामा कर रहा है, मैं उसका ओनर है। ओ, तो इसने ही तुम्हारा बच्चा गिराया था? What nonsense! पिच्ची पाटी नमी को इतने एटीट्यूड में कल्चर और वुमेन प्रोटेक्टर बन रहा है और खुद इतना बकवास कर रहा है। किसने बनाया तुमको इन सब का प्रेसिडेंट? अब ध्यान से सुनो, ये मेरा प्रॉपर्टी है और अब भी क्या भी यहां से निकलो। नहीं निकला ना, तुमको और तुम्हारा पूरा खानदान को जेल भेज देगा मैं। गेट आउट! जा रहे हैं हम।
लेकिन सुन लो पल्लवी, इस बात की सजा तुम्हें और तुम्हारे आशिक को दे के रहेंगे हम। चलो बहनों। क्या हो रहा है ये सब? तुमको बिना तमाशे का कुछ डाइजेस्ट नहीं होता क्या? तुम्हारी जिंदगी में इतना ड्रामा है, अगर तुम्हारे ऊपर किसी ने फिल्म बनाया ना, सुपर डुपर हिट आ गया ये। मैं अपना इंटीरियर डिजाइनर को दुकान दिखाने को लेके आया और यहाँ सब ये हो रहा है। चुप, बिल्कुल चुप। मेरे सामने मासूम बने का ड्रामा कर रहे हो। बहुत अच्छे से जानती हूँ, इन औरतों को तुमने ही लाया था। क्या? ऊपर से डॉक्टर कनिका को रिश्वत देके तुमने झूठी अबॉर्शन की रिपोर्ट्स बनवाई, ताकि सबको यकीन हो जाए कि हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता है। मैंने तुम्हारा बच्चा अबॉर्ट किया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने खुद देखा है तुम्हें डॉक्टर कनिका को पैसे देते हुए। तो झूठ मत बोलो। आज तक अपनी घटिया हरकतें टंके की चोट पर करते थे तुम, लेकिन अब तो तुमने डबल गेम खेलना शुरू कर दिया। मेरी पीठ पीछे अटैक करके मेरे सामने हीरो बन रहे हो तुम। इतना डर गए मुझसे? इनफ! राघव राव किसी से डरता नहीं है और मैंने कोई चीप टैक्टिक्स प्ले नहीं किया है। कोई अबॉर्शन पेपर्स नहीं बनवाए मैंने। और जाके अपने फैमिली को बोलो, अगर इस धरती पर तुम आखिरी लड़की रह गए ना, तो भी तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा मैं। और रहा बात इन औरतों का, तो तुम्हारे लिए मैं अकेला ही काफी है। इन लेडीज गैंग के पीछे मेरे को छुपने का कोई जरूरत नहीं है। इन लोगों को मैंने इसलिए भगाया क्योंकि मेरे को भीड़ से नफरत है। जब ये लोग सजा और जस्टिस के बारे में बोलता है ना, तो मेरा दिमाग ऑफ हो जाता है। तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है, अर्धमिंदा। चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाएगा, और तुम्हारी इन घटिया हरकतों से तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। तो इसने ही तुम्हारा बच्चा गिराया था? ऊपर से डॉक्टर कनिका को रिश्वत देके तुमने झूठी अबॉर्शन की रिपोर्ट्स बनवाई। आज तक हमारे बीच में बहुत लड़ाई हुआ है। मैंने उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा ही देखा है, लेकिन आज पहली बार मैंने उसकी आंखों में डिस्गस्ट का फीलिंग देखा है। मैंने कहा था नानू, ये सीरियस मैटर है। सही बोला तुम फरहाद, कुछ तो गड़बड़ है। ये डॉक्टर कनिका के बारे में मेरे को पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए। सच अन्ना, हम पल्लवी की मदद करेंगे ना? तुम इस सारी का दुकान का माला जपना बंद कर, वरना तेरे को बेच देगा उसके हाथ रहने को। उस लड़की से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब उसके साथ मेरा नाम जुड़े, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या? पर तुमने तो कहा था तुम्हारा समाज सक्षम मोर्चा कुछ भी कर सकता है। राघव, ठीक है। वहीनी, आपने मेरी बेटी पर जो कीचड़ उछाला है ना, उसी कीचड़ के दाग अगर मैंने आपकी पल्लवी के दामन पर ना लगाए ना, तो मेरा गोरा रंग काला पड़ जाए। मैं तो पहले ही बोली थी शारदा जी को, बहू को इतनी आजादी मत दो। अब देख लो, एकदम सही कहा तुमने। न जाने अब मानसी का क्या होगा। मेरी बेटी की शादी होती तो मैं फौरन कैंसिल कर देती। कौन करेगा ऐसे घर में शादी?
बाबा, ये देखिए, कल मैं ऐसे ही कुछ फोटोज देख रही थी तो मुझे ये मंडप नजर आया। सुंदर है ना, एकदम तेलुगु स्टाइल। हम ना मानसी की शादी में भी ऐसा ही मंडप लगाएंगे। काका, आपने जैसा कहा था मैंने उसे बता दिया है कि हमें मानसी की शादी में ना एकदम इम्पोर्टेड और यूनिक लाइट्स ही चाहिए। वो प्लेन मिर्ची लाइट्स नहीं चलेंगी। मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ और आप लोग मेरे पास देख भी नहीं रहे हैं। सालों से लोगों की बातें सुनते आ रही हूँ, लेकिन मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन आज मुझे मेरे अपने ही पराया कर रहे हैं। और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैंने डिसीजन ले लिया है कि मैं मानसी की शादी में नहीं रहूंगी। मैं दादा के साथ कोल्हापुर जा रही हूँ। मानसी की शादी और उसकी खुशियों से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं है। और ये मैं भी जानती हूँ और आप सब भी कि जो मुझ पर इल्जाम लगे वो सरासर झूठ है। लेकिन हमारे मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिना सबूत के ये दुनिया चुप नहीं रहेगी। और अब मैं तभी वापस आऊंगी जब मेरे पास सच में कोई सबूत होगा। बिल्कुल सही फैसला लिया है तूने पल्लवी। चल, हम आज ही कोल्हापुर निकल जाएंगे। नहीं मानसी, तू कुछ नहीं बोलेगी। तुझे मेरी कसम है। पल्लू, तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं आई। आज आपकी पल्लवी को उसकी सच्चाई साबित करने की जरूरत है। राहुल भाऊजी गौरी पूजा के लिए आते ही होंगे, मैं उसके पहले चली जाऊंगी। अच्छा लग रहा है ना सबको? पड़ गई ना कलेजे में ठंडक। अरे कैसे माँ बाप है हम, कैसा परिवार है हमारा। घर के बच्चे से उसकी इज्जत का सबूत मांग रहे हैं हम लोग। शर्म आनी चाहिए हम सबको। घर के बच्चे के चरित्र के ऊपर दाग उछालने से पहले ना हम सबको डूब मरना चाहिए। डूब मरना चाहिए हम सबको डूब मरना चाहिए। ड्राइवर। यस मैम।
मिस्टर राघव क्या कर रहे हैं आप? नो 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 डॉक्टर, गलती से भी ये टोपी मत उतारना। अगर ये टोपी तुम्हारी सिर से हटा तो मैं तुमको एक गाड़ी से बाहर फेंक देगा। तो अब सीट बेल्ट पहनो और अपना लाइफ का सबसे बड़ा एडवेंचरस राइड के लिए रेडी हो जाओ। आप क्यों जा रही होती? प्लीज मत जाओ ना। निखिल, मुझे इस बार जाना ही पड़ेगा, लेकिन आई प्रॉमिस मैं वापस आऊंगी। लेकिन दी, आपके बिना शादी में बिल्कुल मजा नहीं आएगा, आपको पता है। किसने कहा तुझे कि मैं शादी में नहीं रहूंगी? तू सारे रस्मों की वीडियोस भेजेगा मुझे। तुम सब लोग यहाँ से एंजॉय करना, मैं वहां से एंजॉय करूँ। ये कुछ पैसे हैं दीदी, आप मुझे मना नहीं कर सकते, आपको मेरी कसम है। आज तक आपने मेरा इतना ध्यान रखा, अब मेरी बारी है। तू अभी तक यहाँ है? इससे पहले कि वो लोग तुझे देखें, यहाँ से जा। और हाँ, पीछे के डोर से जाना।